Welcome to Bharadwaj Academy and welcome students. How are you? I hope you will be happy in Corona काल. घर में रहें, सेफ रहें और भारद्वाज एकेडमी से क्लास लेते रहें. तो स्टूडेंट्स, आज तक जो इससे लास्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था कि व्हाट इज रेजिस्टेंस, रेसिस्टिविटी क्या होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है. तो किसी भी सबस्टेंस की वो प्रॉपर्टी जो किसी भी सर्किट में करंट के अपोज करती है उसको रेजिस्टेंस कहते हैं. अब देखो हमारे पास कुछ रेजिस्टर्स होते हैं. तो रेजिस्टर्स क्या होता है? तो रेजिस्टर्स होता है हमारे पास कि वो सबस्टेंस या वो डिवाइस जिसका अपना रेजिस्टेंस होता है. तो हैविंग ओन रेजिस्टेंस, हैविंग ओन रेजिस्टेंस, ठीक है. तो रेजिस्टर्स को हम सिंबल कैसे बनाते हैं? दिस मच. तो ये क्या रेजिस्टेंस का सिंबल होता है, ये क्या है इसका फर्स्ट एंड, और ये क्या होता है इसका सेकंड एंड. तो जहां से आप बैटरी को जोड़ेंगे, यदि हमारे पास आपने यहां से जोड़ा इस बैटरी को, तो ये क्या बन गया इसका फर्स्ट, ये फर्स्ट का हो गया पॉजिटिव और दूसरा का हो गया नेगेटिव पर. दूसरा कहाँ पे हो गया? नेगेटिव पर. अब देखो इसमें क्या है, मानो कि यहाँ पे क्या है हाई पोटेंशियल और यहाँ पे क्या है लोअर पोटेंशियल. तो जब यहाँ से हमारे पास अपोज होता है तो देयर इज सम लॉस इन एनर्जी. तो जो हमारा पोटेंशियल है यहाँ पे क्या बन जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा वी बनेगा. जब डेल्टा वी बनेगा तो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है करंट, क्योंकि यहाँ पे अपोज हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे आ रहे हैं और ये आप चाह रहे हैं कि इस तरह जाएं. जब अपोज होता है तो यहाँ पे प्रोड्यूस होती है करंट. तो डेल्टा वी है तो वहां पे क्या बनेगा? करंट, ठीक है. तो करंट कब बनी? तो आई क्या होता है हमारे पास? डेल्टा वी अपॉन आर. अब डेल्टा वी को हम जो है नॉर्मली क्या कहते हैं? वी कहते हैं. तो वी अपॉन आर. तो वी क्या होता है यहाँ पे? पोटेंशियल डिफरेंस. वेयर इज वी क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस दो एंड्स के बीच का. तो दो एंड्स के बीच का मतलब क्या है कि जहां भी आपका रेजिस्टेंस होता है वहां के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस. अगर यहाँ पे रेजिस्टेंस नहीं होता तो पोटेंशियल डिफरेंस नहीं बनता, ठीक है नहीं. तो इसका मतलब सर्किट में करंट नहीं बनती है. अगर हम यहाँ पे की लगा दें तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो है तो सर्किट में करंट क्या आती है? जीरो. जब करंट जीरो आती है तो इसका मतलब क्या होता है कि सर्किट में कोई भी एक्सचेंज ऑफ एनर्जी या चेंज एनर्जी नहीं होती है. तो यहाँ पे करंट नहीं बनती है. वेरी सिंपल. अब देखो हमें देखना होता है कि रेजिस्टेंस यदि है तो अब हमें देखना होता है कि रेजिस्टर्स का कॉम्बिनेशन कैसे हो सकता है. तो कॉम्बिनेशंस बहुत तरह के हो सकते हैं, सीरीज में, पैरेलल में और मिक्स में, ठीक है ना. तो पहले हम कह रहे हैं कि सीरीज रेजिस्टर्स क्या होता है, सीरीज कॉम्बिनेशंस क्या होता है. तो जिसके अंदर क्या है हमारे पास एन रेजिस्टर्स आपने क्या जोड़ दिए? पहले का रेजिस्टर्स का सेकंड, फिर दूसरे का फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर दूसरे का फर्स्ट, फिर दूसरे का सेकंड. इस तरह क्या करा आपने जो है एन रेजिस्टर्स को क्या जोड़ चले गए? एक सीरीज बना दी है. और जो लास्ट रेजिस्टर्स का लास्ट एंड है और जो फर्स्ट रेजिस्टर क्या है आपके पास? फर्स्ट एंड है. उसको आपने कहाँ जोड़ दिया? थ्रू सोर्स ऑफ द ईएमएफ या हमारे पास बैटरी. इस बैटरी का काम क्या होता है कि हम कह रहे हैं कि ये एंड और दूसरा एंड क्या है आपका? ये एंड है. तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, यदि हम कह रहे हैं कि डेल्टा वी कितना रहे? 12 वोल्ट रहे, तो ये 12 वोल्ट ही मेंटेन करती है. तो बैटरी काम क्या होता है? सोर्स ऑफ ईएमएफ विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, विच मेंटेन्स पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है. तो इस चीज को हम कहते हैं कॉम्बिनेशंस ऑफ रेजिस्टर्स. अब देखो सीरीज में हमें क्या पता होता है कि जो आरएस का फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है हमारे पास? करंट जो है वो सेम रहती है और वोल्टेज क्या होते हैं वो सब में क्या है? अकॉर्डिंग टू रेजिस्टेंस. जितना रेजिस्टेंस होता है उतना हमारे पास क्या होता है? करंट ज्यादा बनती है. और उतना ही हमारे पास क्या है? करंट कम ज्यादा हो सकती है. तो उतना ही हमारे पास क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ एनर्जी होता है. तो मीन्स हमारे पास पोटेंशियल का ड्रॉप होता है. तो पोटेंशियल का ड्रॉप यहाँ पे कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना हो रहा है, तो अलग अलग होते हैं. तो उसका मतलब क्या है कि जो हमारा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है वो क्या होता है? सब में बढ़ जाता है. लेट मानो किसी में ज्यादा है, किसी में कम, किसी में ये, इस तरह का हो जाएगा ये Vn. ये क्या होता है आपके पास में? Vn. अब Vn क्या है हमारे पास में? टोटल पोटेंशियल डिफरेंस जहां तक हमारे पास एक्सचेंज हो रहा है. अब देखो हम कह सकते हैं कि I इंटू आर. तो I हमारे पास सेम रहता है और यहाँ पे करते हैं आपका RS. तो RS का मतलब क्या है कि टोटल रेजिस्टर्स जो इन सबको मिलाने के बाद एक सर्किट बनेगा, उस रेजिस्टर्स को हम क्या बोलेंगे? RS. तो हमें निकालना होता है कि RS. तो पहले इस वाले क्वेश्चंस में क्या करना होता है आपको? RS निकालना होता है. तो RS कैसे निकाल पाएंगे? तो सिंपल करेंगे I R1.
IR2 और क्या हो जाएगा IRN। अब I को आप कॉमन लेंगे और इसमें कर देंगे रिप्लेस कर देते हैं। जब इसको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा RS क्या आ जाएगा R1 प्लस R2 और प्लस RN। तो उसका मतलब क्या है कि रेजिस्टेंस यदि आपके पास सीरीज में है तो उसको आप सिंपली ऐड कर सकते हैं 1 2 3 करके। अगर सबके रेजिस्टेंस हमारे पास क्या हो जाए सेम हो जाए, क्या हो जाए सेम हो जाए, तो आप सेम करके जोड़ सकते हैं। अगर हमारे पास सेम नहीं हो रहे हैं तो उसका मतलब क्या है कि आप उसको ऐड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप उसको ऐड कर सकते हैं सिंपली। ये क्या होता है आपका रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन सीरीज में। अब देखिए हमारे पास सेकेंड कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन मीन सारे रेजिस्टर्स आपस में 180 पर होंगे, इसको पैरेलल कहते हैं, सिंपल है। तो उसमें क्या होता है देखो इसका फर्स्ट और लास्ट वाले का भी फर्स्ट और इनके सेकंड और इन सब के सेकंड क्या होते हैं एट द सेम पोटेंशियल। तो उसका मतलब क्या होता है दिस पॉइंट कैसा होता है आपका कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल या कह सकते हैं कि सेम पोटेंशियल। अगर यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे सब पे क्या है नेगेटिव। तो देखो यहाँ पे हमें साफ दिख रहा है कि पैरेलल को पहचानते कैसे, ऐसे बना होता है या इस तरह बनाएंगे। तो जहां भी आपकी ए और बी होते हैं उस एंड्स पर क्या मिलेंगे आपको सारे एक साथ जुड़े होते हैं, सारे क्या होते हैं एक साथ जुड़े होते हैं। तो उस चीज को हम कहते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशंस। इसका फायदा क्या होता है मैंने यहाँ से अगर पॉजिटिव दिया तो अगर यहाँ से 12 वोल्ट तो सब पे क्या जाएगा 12 वोल्ट, सब पे क्या जाएगा 12 वोल्ट और यहाँ पे क्या जाएगा सबसे 0 वोल्ट। तो उसका मतलब क्या है यहाँ का डेल्टा भी कितना रहता है 12 वोल्ट। तो मीन्स यहाँ पे क्या है पोटेंशियल में कोई चीज नहीं आता है, मीन्स पोटेंशियल का लॉस नहीं होता है। तो यहाँ पर डेल्टा वी मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस सेम रहता है। यदि आप वोल्टमीटर लगाएंगे यहाँ पर या यहाँ पर कहीं वोल्टमीटर लगाएंगे किसी के साथ पैरेलल लगा देंगे तो उसके वोल्टेज क्या दिखाएंगे सेम एज इट इज द ईएमएफ। जितनी भी आपकी बैटरी का ईएमएफ है अगर इंटर रेजिस्टेंस आपका नेग्लिजिबल है बैटरी का तो मीन्स जो आपका रेजिस्टेंस है उसकी वजह से क्या आएगा पोटेंशियल डिफरेंस में कोई लॉस नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे रहता है वी सेम रहता है। तो यहाँ पे क्या चीज बढ़ जाएगी। अब देखो यहाँ पे क्या करंट के पास डिफरेंट पाथ हो जाते हैं। यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे कुछ यहाँ पे कुछ यहाँ पे और कुछ यहाँ पे। और करंट क्या होती है शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करना चाहती है बट अगर नहीं हो पाता तो वो लॉन्गेस्ट पाथ को फॉलो करती है। तो इस कंडीशन में क्या है मेरे यहाँ पे जो है करंट जो आएंगी आपकी डिफरेंट आएंगी। यहाँ पे I1 यहाँ पे I2 और यहाँ पे I3। तो देखो यहाँ पे जो आपका एक सर्किट बनाएंगे तो वो क्या डिपेंड करेगा हमारे पास कि टोटल करंट कितनी है हमारे पास और इसको हम क्या बोलेंगे आरपी। तो जो यहाँ पे करंट होगी वो क्या कराएगी आपके पास आई और वो क्या हो जाएगी टोटल करंट। टोटल करंट जो है वो क्या होती समय बढ़ जाती है। तो वो कैसे निकालेंगे आप I1 प्लस I2 और प्लस IN प्लस IN। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस अगर हमारे पास सिंपल क्या है आपका प्योर पैरेलल कॉम्बिनेशंस है तो आपको जरूरी नहीं कि आप निकालें आरपी। बट फिर भी अगर हमें आरपी निकालना तो क्या करते हैं आई को रिप्लेस करेंगे तो V अपॉन आर। तो यहाँ पे क्या देंगे V अपॉन आरपी, यहाँ पे क्या आ जाएगा V अपॉन R1 और यहाँ पे क्या आएगा V अपॉन R2 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या आएगा V अपॉन RN, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा V कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा आरपी क्या हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और एंड सो ऑन क्या हो जाएगा आपका RN। और यदि हमारे पास आरपी निकालेंगे तो आरपी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा हमें इसका इन्वर्स करना होता है। क्या करना होता है हमें इसका इन्वर्स करेंगे तो जो हमारा आरपी का फॉर्मूला आएगा वो आपको क्या आता है डिफरेंट आएगा, ठीक है। अगर हमारे पास लेट 2 है तो क्या बन जाएगा R1 R2, ठीक है अपॉन R1 प्लस R2। अगर हमारे पास ज्यादा होती तो R1 R2 R3 RN और यहाँ पे कर जाएगा R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस RN। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ का जो फॉर्मूला है वो डिफरेंट होता है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंट होता है और सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है डिफरेंट होता है, ठीक है। तो इस तरह हम क्या देखते हैं कि हमारे पास पैरेलल सीरीज में क्या होता है। तो देखो ये तो आपका बेसिक डिफरेंस क्या होता है अगर आपके फर्स्ट एक ही पोटेंशियल मतलब एक ही सोर्स पर लगे हुए हैं इसका मतलब वो क्या है पैरेलल में है। अगर हमारे पास डिफरेंट पे लगे हुए हैं तो वो क्या होता है आपका सीरीज में, वो क्या होता है आपके सीरीज में होता है, ठीक है नहीं। तो अब देखिए हम करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स का मतलब क्या है कि इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस। तो देखो हमारे पास सबसे सिंपल क्वेश्चन दे रखा है कि हमारे पास एक ट्रायंगुलर शेप में क्या है रेजिस्टर्स लगे हुए हैं और ये रेजिस्टेंस सब क्या है R1 और R2। अब देखो याद रखना होता है कि वो कहता है कि फाइंड द रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो जहां भी कहता है A एंड B, अगर वो कहता है A एंड C, अगर वो कहता है B एंड C
तो याद रखना है कि जो आपका पहला होता है उसको आप हाइपोथेटिकल क्या मानेंगे, वो आपका पॉजिटिव एंड पे है, और जिसका आपका सेकंड पूछा वो कहाँ पर आपका नेगेटिव पर। अगर वो कहता है कि ए और सी तो ये यहाँ पर, और नेगेटिव कहाँ होता है यहाँ पर, ये आपको ध्यान रखना होता है। और वो कहता है कि रेजिस्टेंस बिटवीन ये, ठीक है। तो अगर बैटरी आपको नहीं दे रखी तो आप दिमाग में क्या मानेंगे कि हमारे पास बैटरी है और जो एंड हमें दे रखे हैं वहीं पे हमें क्या निकालना है, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस निकालना है, इन दोनों के बीच का रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो अब देखिए हमारे पास अगर यहाँ से पॉजिटिव चार्ज आएगा तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव चार्ज, और ये क्या है दो जगह, यहाँ पे क्या है आपके पास दो जगह है, तो इसका मतलब ये वाला पॉइंट क्या है कॉमन पोटेंशियल है, ये वाला पॉइंट क्या है कॉमन पोटेंशियल है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ भी V आएगा और यहाँ भी क्या आएगा V आएगा, ठीक है ना। बट देखो यहाँ पे क्या है करंट के पास दो रास्ते होंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा लेट I1 और यहाँ पे क्या आएगा आपका I2, ठीक है। तो आपको ये पहचानना होता है कि मानो अभी सीरीज पैरेलल में क्या है, तो सिंपल देखो अगर हम कह रहे हैं कि अगर हम इसको पूरे को भूल जाएं तो दोनों आपस में क्या है, अगर आपको स्ट्रेट करके खोलते हैं तो ए ऐसे और ये क्या है ऐसे, और इसको हम कह सकते हैं कि ये वाला कहाँ पर है हमारे पास ऐसे, ये डायग्राम आपका ऐसे बन जाएगा। तो ए देखो ये वाला क्या है ए, और यहाँ पे क्या है आपका सी, और यहाँ पे क्या है आपका बी, ठीक है। तो ए पॉइंट और ए और सी, ए और सी, और सी से कहाँ आ रहा है ये आपके पास बी, और ये क्या है आपके पास ए और बी के बीच का पॉइंट कहाँ होगा, मानो ये हो गया। तो ये इस तरह बनेगा। तो इसका मतलब क्या है कि दो क्या है आपके सीरीज में और एक क्या है आपके पैरेलल में, दो आपके क्या है सीरीज में और ये क्या बन गया आपके पैरेलल में। तो देखो दोनों का रेजिस्टेंस क्या है आर, तो ये भी आर ये भी आर, तो सिंपल क्या हो जाएगा हमारे पास में, इसका रेजिस्टेंस को हम बनाएंगे तो सबसे पहले करते हैं आप एक बनाएंगे इस तरह, तो ये क्या बन जाएगा आपका 2R R1 प्लस R2, और ये क्या है आपके पास R। तो आप क्या निकालेंगे आप 1/RP, तो RP का फॉर्मूला क्या होता है R1, ठीक है नहीं, और R2, तो R2 कितना 2R, और नीचे क्या आएगा R1 प्लस 2R, R1 प्लस 2R, फॉर्मूला कितना था R1 R2 R1 प्लस R2, तो क्या बन जाएगा ऊपर 3R, ऊपर क्या बन गया सॉरी ऊपर कितना बन जाएगा हमारे पास में 2R², और नीचे क्या आएगा हमारे पास में 3R। तो एक R हमारे पास क्या है कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2/3R, 2/3 ऑफ R। तो ये क्या आ गया हमारे पास RP, ये क्या आ गया आपके पास RP। समझ गया आप, देखो 2 इंटू क्या आ गया हमारे पास 2R², यहाँ पे क्या आएगा 2R प्लस 3R, और ये क्या बचा आपके पास में 2R, 2/3R। तो देखो सिंपल क्वेश्चन है। अब अगर हम इसके बेस पर कोई दूसरा क्वेश्चन कर दे, हमारे पास इसमें क्या होती डिजिट होती, क्या होती डिजिट। तो लेट वन देखो यहाँ पे क्या है, लेट वन यहाँ पे क्या है 10 है, यहाँ पे क्या दे रखा है आपके पास में 10 ओम है, और यहाँ पे क्या है आपके पास में 20 ओम है, और लेट यहाँ पे क्या मान लो आप, ये यहाँ पे हम क्या मान सकते हैं कि दूसरा कोई लेट वन यहाँ पे क्या है ये 60 ओम है, लेट कुछ भी हो सकता है, ठीक है नहीं। तो देखो पहले क्या करना होता है, अगर हम इसको सिंपल वे में करेंगे तो पहले करेंगे आप R1 R2, तो दोनों हमारे पास क्या हो जाएंगे RS, तो RS कितना आएगा हमारे पास 10 प्लस 20, तो कितना हो गया 30 ओम, कितना हो गया 30। अब डायग्राम कैसा बन गया आपके पास इस तरह, तो ये कितना 30 ओम और ये कितना आपके पास 60 ओम। तो आप क्या करेंगे देखो सिंपल कर देंगे 1/RP, तो क्या हो जाएगा 1/30 प्लस 1/60, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 60। तो यहाँ पे क्या आएगा 2 प्लस 1, तो RP कितना आ गया 1/RP कितना आ रहा है हमारे पास में 1, अभी हमारे पास क्या आएगा 1/RP, तो कितना आ गए 3/60, 3/60। तो RP कितना हो जाएगा हमारे पास, इन्वर्स करेंगे इसका 60/3, तो क्या हो गया 20। और हम वैसे करते हैं फॉर्मूला, तो RP कितना करा आपने R1 R2, R1 कितना, अगर हम देखो इस तरह करते हैं तो हमने करा कि RP इक्वल टू R1 R2, तो R1 R2 3 इंटू 60 अपॉन क्या है R1 प्लस R2, तो कितना हो गया 1800 और 90, तो क्या बन जाएगा ये RP कितना आ जाएगा 20 ओम, RP कितना आ जाएगा आपके पास में 20 ओम। तो आप किसी भी तरह कर सकते हैं, तो RP क्या आ रहा है आपके पास सेम आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि ये क्या है आपके पास टोटल रेजिस्टेंस ऑफ टू एंड्स A एंड B। अब देखो हमारे पास ये सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि इसमें हमें क्या देखना है कि ये A और B है,
इस बार देखो हमारे पास ए और बी क्या है, ये, तो उसका मतलब क्या है कि यहीं पे क्या मानेंगे आप, दो एंड्स पे क्या लगा होगा, बैटरी लगी होगी। तो देखो यहाँ से क्या जाएगा पॉजिटिव, ये यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा, कुछ रेजिस्टेंस का चेंज आएगा। तो उसका मतलब क्या है कि देयर विल बी चेंज। तो उसका मतलब क्या है, तो यहाँ का पोटेंशियल है, यहाँ का पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। ठीक है ना। अब देखो इस सर्किट को हम कैसे करेंगे, तो हमें देखना होगा सिंपलेस्ट पार्ट को देखते हैं कि कहाँ पे आपको सिंपलिसिटी दिख रही है। तो हम देखो यहाँ पे दिख रहा है, अगर हम दोनों को यहाँ से हम अलग माने तो उसका मतलब क्या है कि दोनों क्या है आपका फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड सेकंड फर्स्ट या सेकंड फर्स्ट फर्स्ट सेकंड। इसका मतलब क्या है कि डिफरेंट कॉम्बिनेशंस पर है। तो इन दोनों को हम क्या मानेंगे, दोनों क्या है सीरीज में। तो डायग्राम क्या बन जाएगा इस तरह, इसको आपने ऐसे करा और ये कैसे बना हुआ है आपके पास ऐसे, इन दोनों को आपने ऐसे करा और यहाँ पे क्या है इस तरह, ये डायग्राम कुछ ऐसे बना हुआ है। ठीक है। अब अगर हम कह रहे हैं कि 4 और 2 क्या हो जाएगा 6, सीरीज का फॉर्मूला कहता है R प्लस R2 और यहाँ पे क्या है आपके पास 6। अगर हम दोनों को क्या करें RP करें। ठीक है। अब देखो जब भी आपके पास RP अगर मानो दोनों में सेम आ जाए तो उस समय आप जो RP निकालेंगे तो RP क्या हो जाएगा आपके पास R/N, जब भी सेम होता है। जैसे यहाँ पे क्या दोनों 6 है तो क्या हो जाए, एक का रेजिस्टेंस क्या और कितने रेजिस्टेंस है 2, तो RP कितना आ गया आपके पास 3। ये हम तभी करेंगे जब हमारे पास सेम होते हैं, वरना क्या करेंगे R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है। अब देखो इसके बाद डायग्राम क्या हो जाएगा, कुछ तरह हो जाता है हमारे पास कि ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और ये क्या आ गया इस तरह। तो अब इस तरह हम क्या मानेंगे, यहाँ पे क्या है बैटरी है, तो उसका मतलब यहाँ पे क्या है आपका 3 ओम और यहाँ पे क्या है 3 ओम और यहाँ पे क्या है ये 5 ओम। उसका मतलब ये सारे क्या बन गया, अभी सीरीज बन गए। तो सारे क्या बन गए ये सीरीज में। तो अब RS निकाल सकते हैं। तो RS क्या आ जाएगा 3 3 6 और ये क्या हो गया आपके पास 5। तो कितना हो गया आपके पास RS कितना आ गया इसका 11। तो RS को हम क्या बोल देंगे, टोटल इफेक्टिव रेजिस्टेंस या नेट रेजिस्टेंस ऑफ बिटवीन टू एंड्स A एंड B। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारे पास कि 3 7 10 5 ये और A और B क्या है आपके पास ये। तो सिंपल क्या है कि यहाँ पे क्या है, लेट हाइपोथेटिकल क्या है आपके पास में कोई भी सोर्स ऑफ EMF है। अब देखो हमें देखना है कि ये कैसे है। अगर देखो हमारे पास ये ना होता, ठीक है, तो 1 2 3 आपस में क्या होते सीरीज में होते, बट इसने क्या कर रखा है कि इसको और इस वाले पोर्शन को दो पार्ट से बांट दिया। तो हमें देखना है कि सिंपलेस्ट पार्ट क्या बनेगा। तो हम इन दोनों को देख सकते हैं, दोनों आपस में क्या है सीरीज में। तो हमारे पास पहला डायग्राम क्या बनेगा इस तरह। तो हमने इन दोनों को एक बना दिया, तो कितना हो जाएगा 3 + 7 10। अब देखो ये जो बनेगा इसके साथ क्या बन जाएगा, ये पैरेलल में, ये क्या बन जाएगा इस तरह पैरेलल में। और इसके बाद यहाँ से क्या आ रहा है ये इस तरह 5 और ये क्या है यहाँ पे इस तरह। ठीक है। अब देखो दोनों हमारे पास क्या है 7 और ये क्या हो जाएगा, तो दोनों को हम पैरेलल करेंगे। जब दोनों को पैरेलल करेंगे तो दोनों का एक बनेगा, उसको हम बोलेंगे RP। ठीक है। और उसके बाद देखो यहाँ से क्या आएगा आपके पास, ये अकेला आएगा और ये फिर इस तरह। तो ये वाला कितना आपके पास 10 और ये कितना आपके पास 5। अब देखो दोनों को RP कितना आएगा, तो हमने करा था कि RP जब दोनों सेम होते हैं तो क्या बन जाएगा RP मतलब R/2। तो क्या बन जाएगा, ये कितना आ गया आपके पास में 5, ये कितना आ गया 5। अब देखो दोनों को जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, दोनों हमारे पास सीरीज में दिख रहे हैं और ये क्या साथ पैरेलल में। तो क्या बन जाएगा ये RS और ये क्या बन गया आपके पास में लास्ट। और यहाँ पे क्या है आपके पास ये A एंड B, मतलब लेट हमारे पास ये आपका A और ये क्या है B एंड। अब देखो RS कितना आएगा 5 और 5 कितना हो गया 10। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा ये 10 ओम और यहाँ पे क्या है ऑलरेडी क्या है 10 ओम है। तो नेट रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आएगा, लास्ट डायग्राम क्या बनेगा हमारे पास इस तरह। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10 और 10 कितना हो जाएगा, RP कितना हो जाएगा आपके पास में 5 ओम। तो 5 ओम और यहाँ पे लेट मानो A और B। अब हम कह सकते हैं कि बैटरी को आप छोड़ सकते हैं। तो A और B के बीच का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वो कितना आ गया आपके पास में, ये 5 ओम। ये कितना आ गया आपके पास 5 ओम। तो इस तरह आप क्या निकाल पाएंगे, नेट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। तो सिंपलिसिटी आप देखना कि आपको देखो यहाँ पे क्या था फर्स्ट और ये क्या आपके पास सेकंड, ये फर्स्ट ये सेकंड। तो इसका दोनों के सीरीज में हम कह रहे हैं कि ये क्या है फर्स्ट और ये क्या है सेकंड। अब देखो ये क्या है इसका फर्स्ट, तो देखो ये दोनों आपस में पैरेलल होने, तो दोनों सीरीज में करने के बाद होने क्या करा इसको पैरेलल में करा। अब जो इनका एक बनेगा वो क्या बनेगा इसके साथ बनेगा,
तो उसका मतलब दोनों क्या होंगे आपके पास सीरीज में, और इसके बाद क्या बनेगा ये पैरेलल में, इसके बाद क्या बनेगा ये पैरेलल। अब देखो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। अब हमारे पास दिया हुआ है कि कुछ इस तरह कॉम्प्लिकेटेड सर्किट बना रखा है, इसमें रेजिस्टेंस का हमारे पास नेटवर्क बना रखा है। तो हमें देखना होता है कि बैटरी कहाँ पर है। तो बैटरी कहाँ होगी हमारे पास, जहाँ भी दे रखा है ए एंड बी। तो ए और बी पे हम क्या मानेंगे, यहाँ पे क्या है पॉजिटिव सेल है और यहाँ पे क्या है बैटरी का नेगेटिव एंड, ठीक है। और हमें देखना है कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो हमारे पास बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन है, बट हम देखते हैं कि सिंपलिसिटी हमारे पास कहाँ पे आती है। तो हम लास्ट में पहुँचते हैं। देखो ये अगर हम इस वाले एंड को पूरा तोड़ दें तो ये पूरे तीन एंड्स का बनेंगे हमारे पास सीरीज में। तो जब सीरीज में बनेंगे तो हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरह आएगा। इन तीनों को हमने एक बना दिया और ये वाला हमारे पास क्या आएगा, सिंगल आएगा, ठीक है नहीं। और बाकी हमारे पास क्या है, एज इट इज हमारे पास सेम है। तो जब हम तीनों को सीरीज में करेंगे तो क्या बन जाएगा, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास 6 ओम, और यहाँ भी क्या है आपके पास 6 ओम, और बाकी हमारे पास क्या बने हुए ये 3 ओम, और यहाँ पे क्या है ये 4 ओम, ठीक है। और यहाँ पे क्या है ये 10 ओम, और ये क्या है आपके पास 5 ओम, और ये क्या है हमारे पास 5 ओम, ठीक है। अब देखो हमें दिख रहा है कि दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। तो दोनों को पैरेलल में करेंगे तो हमारे पास डायग्राम क्या बनेगा एक, तो अब इसको भूल जाएंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा दोनों का पैरेलल, तो RP क्या हो जाएगा R/2। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 ओम। तो इन दोनों को भूल जाएंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 ओम। अब देखो इसके बाद यहाँ पे क्या है, ये है 2 ओम, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे क्या है 3 ओम, और यहाँ पे क्या है ये 4 ओम, ठीक है। और बाकी हमारे पास यहाँ पे क्या है 10 ओम, और ये क्या है आपके पास 100 ओम। अब देखो तीनों हमारे पास क्या बन के सीरीज में, तो R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 6 और 4 10, और ये आपस में क्या है पैरेलल में। तो यहाँ तक पूरा सर्किट क्या होगा पैरेलल में। जब हम कह देंगे 10 और 10 का RP कितना आएगा हमारे पास 5, R/2। तो यहाँ तक हमारे पास क्या बन गया ये 5 ओम, पूरा सर्किट खत्म हो जाता है। अब देखो यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5 ओम, और यहाँ पे क्या बचा हुआ है ये 5 ओम, ठीक है। और ये आपका ए एंड और ये क्या आपके पास बी एंड। तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या होगा, ये सीरीज में होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा 5 ओम, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो क्या बन जाएगा ये R टोटल, ये क्या लेंगे R इक्विवेलेंट। तो कितना आ गया हमारे पास 15 ओम। तो यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है बी। तो पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया 15 ओम। तो जितना ज्यादा हमारे पास कॉम्प्लिकेशन होता है उतनी क्या होती है सिंपलिसिटी है। तो हमने क्या देखा यहाँ पे, ये क्या है इसका फर्स्ट हेड, ये क्या है सेकंड, ये फर्स्ट, ये सेकंड, और ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो इसका मतलब तीनों आपस में क्या थे पैरेलल। अब देखो ये क्या है इसका सेकंड, ये अगर इसका सेकंड है तो ये भी इसका सेकंड है, तो दोनों आपस में क्या है पैरेलल है। तो इस तरह जितना सिंपलिसिटी होता है हम लास्ट से इसको अलग अलग करते चले जाते हैं, ठीक है नहीं। अब देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि इस तरह ए और बी कहाँ पर है, इस बार इस तरह पर है। देखो लाइक हमारे पास एक फैन बना हुआ है, जो हाथ से फैन करते हैं, ब्लोइंग फैन होता है, उसके शेप में बना हुआ है। तो अब हमें देखना होता है कि इनके बीच का रेजिस्टेंस क्या होता है। देखो हम क्या मानेंगे, यहाँ पे कोई बैटरी है। अब इसका मतलब क्या है कि हमारे पास सिंपलिसिटी कहाँ से आती है। तो अब देखो हम इधर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है, दोनों हमें दिख रहे हैं, दोनों आपस में क्या है सीरीज में। तो जब इन दोनों को सीरीज करेंगे तो क्या बन जाएगा R1 प्लस R2। तो क्या बन जाएगा 6। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 6, और ये क्या आ जाएगा हमारे पास 6। तो दोनों का RP कितना हो जाएगा हमारे पास, दोनों का RP कितना निकाल पाएंगे हम इसका, कि ये भी 6 और ये 6, क्या बन जाएगा R/2। तो क्या बन जाएगा 3। तो उसका मतलब क्या है कि यहाँ तक का सर्किट है पूरा क्या हो जाएगा ये 3। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे कितना है ये 3 ओम है, और यहाँ पे क्या है 3 ओम है, और यहाँ पे क्या है ये 6 ओम है, ठीक है। अब इन दिनों की बात कर रहे हैं तो देखो यहाँ पे क्या 3 और 3 मतलब 6 हो गया, और फिर से क्या बन जाएगा 6। तो डायग्राम फिर से बन जाएगा सेम कंडीशन। तो यहाँ तक का पूरा स्टेप कितना आ जाएगा 3। तो देखो यहाँ तक हमारे पास कितना आ गए 3 आ गए। देखो हमारे पास डायग्राम को सिंपलिसिटी कर जाते हैं। पहले हमें दोनों को सीरीज में करा तो कितना है 6, और फिर जब करा पैरेलल में तो कितना आएगा 3। तो यहाँ तक का पूरा पोर्शन देखो हम इसको मिटा चले जा रहे हैं। तो यहाँ तक का पूरा रेजिस्टेंस कितना आ गया अब ये आ गया हमारे पास में 3 ओम, ठीक है। अब जब आप दोनों को करेंगे तो क्या बन जाएगा 3 और 3 6, और फिर से क्या बन जाएगा RP। तो 6 और फिर से क्या बन जाएगा 3। तो अब ये पूरा मिट जाएगा, और यहाँ पे क्या बन जाएगा ये 3 ओम।
कितना आ गया 3 ओम। देखो वेरी सिंपल। अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि दोनों क्या है सीरीज में है, दोनों क्या है सीरीज में, तो क्या बन गया 6 और फिर से क्या बन गया ये 6, तो फिर से क्या बन जाएगा ये 3, तो हमारे पास फिर से कितना बन गया ये 3 ओम। सिंपल है। अब देखो इसके बाद हमारे पास हमें दिख रहा है कि तीनों के अंदर क्या सा डायग्राम। देखो हमारे पास फिर से क्या है, हमारे पास एक और डायग्राम बन गया 6, कितना बन गया 3 और 3 क्या बन गया 6 बन गया। देखो यहाँ पे कितना बन गया 6 बन गया, और देखो यहाँ पे कितना है ये 3 है। अब इसके बाद देखो यहाँ पे कोई पोर्शन नहीं, तो यहाँ पे ए और यहाँ पे क्या है बी है, ठीक है ना। अब दोनों को हमें निकालना पड़ेगा आरपी। तो जब दोनों का आरपी निकालेंगे सिंपल कैसे निकालेंगे, आरपी इक्वल टू क्या होता है R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, तो क्या हो जाएगा 18 और नीचे कितना आएगा 9, तो कितना आ गया 2 ओम। इनका जो रेजिस्टेंस है नेट रेजिस्टेंस कितना आ गया, सबका एडजस्टमेंट कितना आ गए 2 ओम ए, और ये क्या आपके पास बी, तो ए और बी के बीच का टोटल रेजिस्टेंस हमारे पास कितना आया 2 ओम। तो सर्किट हमारे पास कितना भी कॉम्प्लिकेटेड हो उनका रेजिस्टेंस आप बहुत ही सिंपल वे में निकाल सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट कितना हमारे पास आया 2 ओम, कितना आया 2 ओम, ठीक है ना। तो आई होप सो ये जो वीडियो है आपके लिए हेल्पफुल होगी, और लाइक एंड शेयर करें, और जितना भी हो सके घर पे सेफ रहे, जितना भी हो सके घर पे क्या रहे सेफ रहे।